टिकरी खुर्द का ही रहने वाला हूँ और शत्रु संपत्ति से पीड़ित मैं स्वयं भी हूँ। मेरे भी संज्ञान में है, कष्ट हो रहा है। महिला भी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और लोग बाग अपनी जो नौकरी करने वाले हैं, दुकानें बंद करके वहां धरने पे जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं भाई? जिनका अभी कुछ मेरी नज़र में ऐसे हैं जिनका मकान, दुकान, जमीन, जायदाद सब कुछ शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई। माननीय सांसद जी ने भी गंभीरता से सब अपनी बात रखी, उन्हें बताई, तो उन्हें बड़ी गंभीरता से लेते हुए उनके संज्ञान में आया कि हाँ कुछ गलत तो इसमें हुआ है कि किसी के कृष्णा नगर में किसी के बच्चे की किडनी खराब थी और वो केवल क्योंकि अपने मकान पर लोन लेते या कहीं से पैसा उठाते, इसी कारणवश इलाज नहीं करा पाए, उनके बेटे का देहांत हो गया। विनोद सर नमस्कार। नमस्कार अभी जी। विनोद जी, शत्रु संपत्ति को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है करीब 64 दिन हो गए हैं, उसका कुछ हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल से वो धरना डेरा डालो घेरा डालो के तब बदलने वाला है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं इसमें अभी जी आपको शुरू से थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगा। शत्रु संपत्ति ये मेरे हिसाब से 10 अप्रैल 2022 के आसपास हमें इसकी जानकारी हुई थी, जो गांववासी, क्योंकि मैं भी टिकरी खुर्द का ही रहने वाला हूं और शत्रु संपत्ति से पीड़ित मैं स्वयं भी हूं। लेकिन क्योंकि ये कुछ चंद अधिकारियों की नासमझी से वो ठीक से जांच नहीं कर पाए और शासन को रिपोर्ट भेज दी, तो 12 अप्रैल में मुझे इसकी जानकारी हुई। 12 अप्रैल में मैंने माननीय सांसद जी से बात करी, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी से, और डीएम गाजियाबाद से बात करी। राकेश कुमार सिंह जी थे डीएम उस टाइम भी, और भोजपुर ब्लॉक में बुला के शत्रु संपत्ति से पीड़ित भी मैं समझता हूँ 200-250 लोग आए थे वहां पे, इनकी मीटिंग कराई थी। तो उस टाइम अवगत कराया गया था कि हाँ ये त्रुटि हुई है अधिकारियों से। उसके बाद में धरने पे भी बैठे, बीच में फिर आश्वासन मिला, फिर उठ गए। तो जो अभी धरने पे बैठे हैं पिछले 64 दिन से, जैसा आप बता रहे हो, मेरे भी संज्ञान में है, कष्ट हो रहा है। महिला भी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और लोग बाग अपनी जो नौकरी करने वाले हैं, दुकानें बंद करके वहां धरने पे जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं भाई? जिनका अभी कुछ मेरी नज़र में ऐसे हैं जिनका मकान, दुकान, जमीन, जायदाद सब कुछ शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई, जबकि उनकी दादालाई जमीन है, वो दादालाई संपत्ति है। सरकार उस पर, माननीय सांसद जी गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये त्रुटि जो गलती हुई है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, कि जल्दी से जल्दी ठीक होवे। और ये अभी जैसे पीछे अभी मैंने ये कराई थी, मैंने मीटिंग जो है यहाँ भी दिल्ली में मीटिंग कराई थी 11 सितंबर 2023 को। उसमें शत्रु संपत्ति से जो अपने समिति के लोग हैं, डॉक्टर बबली गुज्जर जी हैं, हमारे इसके अपना कालू चेयरमैन जी हैं और राहुल हैं, 3-4 लोग और भी गए थे, एडवोकेट भी साथ लेके गए थे। उधर से जो है गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी आए थे, अनंत किशोर जी, और कस्टोडियन चीफ, जो पूरे देश के कस्टोडियन के इसके चीफ हैं शत्रु संपत्ति, वो भी आए थे। जिलाधिकारी गाजियाबाद श्री राकेश कुमार सिंह जी भी गए थे, वहां पे तसल्ली से बात हुई और सब बताया गया उन्हें कि उन्होंने भी माना कि हाँ कुछ हुआ है और जांच चल रही है। उसी के दौरान माननीय सांसद जी ने भी गंभीरता से सब अपनी बात रखी, उन्हें बताई, तो उन्हें बड़ी गंभीरता से लेते हुए उनके संज्ञान में आया कि हाँ कुछ गलत तो इसमें हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी भी मानते हैं कि भाई कुछ गलत इसमें हुआ है और उसकी जांच चल रही है। तो मेरा अपना मानना है कि बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा। और आज भी जैसे कल धरने की बात है, मतलब कल जुलूस निकालने की बात है, तो शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं। वो उनका अपना काम है धरना देना, हम सरकार का हिस्सा है। मैं सांसद का प्रतिनिधि हूँ, सांसद जी का, तो मेरा अपना काम है। तो मैं सांसद जी के माध्यम से शुरू से मैं लगा हुआ हूँ। अब ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, इतनी मोटी फाइल, अब लो जो कार्रवाई मेरे द्वारा करी गई है, और वो भी समझते हैं। लेकिन इसका फायदा जब है जब ये चढ़ जावे, इसका बेनिफिट जब ही लोगों को पता लग पाएगा। 65 दिन से सांसद जी और आप प्रयास कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, लेकिन प्रयास का कोई हल 65 दिन से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, 65 दिन से नहीं कर रहे हम 65 दिन से, हम तो 13 अप्रैल 2022 से प्रयास कर रहे हैं लगातार। मेरे द्वारा जो जो हमने कार्रवाई करी है, अभी आज जैसे सुबह माननीय सांसद जी कल ही बाहर से आए हैं, 15 दिन से बाहर थे, कमेटी के भारत सरकार की तरफ से गए होते। आज ही सुबह मैं गया, आज भी उन्होंने कहा कि डीएम गाजियाबाद से मेरी अभी जो पिछले शुक्रवार में मुलाकात हुई थी राकेश कुमार जी से, मेरी बैठ के तसल्ली में बात हुई इससे। शत्रु संपत्ति से पीड़ित लोगों ने मुझे बताया कि बड़ा कष्ट हो रहा लोगों को कि भाई फाइल जमा करने गाजियाबाद जाना पड़ता है। उसके बाद में सुनवाई की डेट पे डेट लग रही, तो मैंने डीएम साहब से निवेदन करा कि डीएम साहब आप ये सुनवाई जो है, फाइल मोदनेरी जमा कराओ, सुनवाई मोदनेरी करो। उन्होंने मानी वो बात और शनिवार में आए भी वो, इन्हें बताया भी कि भाई फाइल यहीं जमा होगी और यहीं पे सुनवाई होगी। तो ऐसा नहीं है कि माननीय सांसद जी और हम शुरू से इसमें लगे और बड़ी गंभीरता से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी उन्होंने कुछ दिया, कस्टोडियन से आदेश होना है,
तो माननीय सांसद जी को मैंने दिया है, वो भी कल मुझे उम्मीद है कि कल परसों में वो ऑर्डर हो जाएगा डीएम गाजियाबाद के लिए, जो वो चाह रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए चढ़ाने के लिए, जो ममता कंसल बनाम के हाई कोर्ट से जो आदेश हुआ है कि शत्रु संपत्ति जो खसरा खतौनी में दर्ज हुई है कि किसानों के नाम वापस दर्ज हो जाए और फिर प्रक्रिया के तहत जांच चलती रहे। और जैसा आप बता रहे हैं, मैंने भी सुना है कि भाई लोग बात कह रहे हैं 117 है, 217 है, ये तो सब कंफर्म है कि ये शत्रु संपत्ति नहीं है, दादालाई जमीन है, सब रिकॉर्ड है सब लोगों के पास। तो इसमें मेरा अपना मानना है कि जो एक्चुअल में शत्रु संपत्ति है तो उस पर कार्रवाई हुई। जो बड़े बड़े जो 20-20, 50-50 बीघे वाले हैं सरमाकारी, जिन्होंने घेर रखी है, फैक्ट्री लगा रखी है गलत तरीके से, मीडियम क्लास लोगों पे मेरा भी प्रशासन से अनुरोध है कि उन पर कार्रवाई ना करी जावे और जल्दी से जल्दी, मैं समझता हूँ माननीय सांसद जी द्वारा ये ऑर्डर जो है बहुत जल्दी करा दिया जाएगा और ये खसरा खतौनी में नाम इनका चढ़ जाएगा। मोदीनगर में आपने बताया कि आप सीकरी में रहते हैं, तो आपके भाई लोग पिछले 65 दिन से धरना दे रहे हैं और उनको संघर्ष शायद आपको भी दिख रहा है, आपने बताया, तो उनका कोई भी जनप्रतिनिधि आपकी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी समर्थन देने क्यों नहीं पहुंच रहा है? इस समर्थन किस लिए? हमारा जो काम है, मेरे भाई बैठे हैं समर्थन देने या उन्हें समझाने? समझाना नहीं, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं और ऐसा नहीं है, उन्हें जानकारी भी है। एक मेरे भाई वहां पे बैठे, एक दूसरा भाई उनका यहाँ कोशिश कर रहा है, जहां से ठीक होना है वो ठीक है, उनकी प्रक्रिया ठीक है। एक धरना प्रदर्शन करना, अपना विरोध करना, वो स्वतंत्र है, देश है ये या प्रजातंत्र है, तो उनका हक बनता है बैठने का, विरोध करने का, ठीक है ना। हमारा क्योंकि सरकार का हिस्से है, हमें पता है कि कहां से ये ठीक होगा, कैसे होगा, तो उन लोगों को सब पता है और हम पॉजिटिव प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि माननीय सांसद जी के द्वारा ये बहुत जल्दी आदेश करा दिया जाएगा। मोदीनगर में आप कह रहे हैं कि बार बार की प्रयास कर रहे हैं हम लोग, प्रयास को करते करते इस स्थिति मोदीनगर में ये आ गया कि कल पूरा मोदीनगर व्यापारी संघ ने बंद करने का आदेश किया है, वकीलों ने हड़ताल की है, बैरनामा लेखकों ने मोदीनगर को बंद किया है और मोदीनगर के 34 सभासदों में से 28 सभासद आज सुबह समर्थन देने पहुंचे। तो ये प्रदर्शन एक बहुत बड़ा विशाल रूप लेता हुआ जा रहा है। देखो अभी जी, इसमें मेरा एक कहना है कि अभी जैसे मैंने एक मीटिंग गृह मंत्रालय के अधिकारियों को और माननीय सांसद जी के ऑफिस पे कराई थी, जिसमें जिला प्रशासन के सब अधिकारी, डीएम साहब वगैरह, ये सब लोग साथ थे। किसी भी आदेश का पालन होने में टाइम लगता है। माननीय सांसद जी ने जिलाधिकारी गाजियाबाद को पत्र लिखा था, सबे पता है कि तत्काल प्रभाव से जो है माननीय हाई कोर्ट का आदेश चढ़ाना सुनिश्चित करें। उसमें एक फिर चीज निकल के आई कि हाई कोर्ट ने आदेश करा कस्टोडियन को, कस्टोडियन आदेश करेंगे जिलाधिकारी गाजियाबाद को जब ये आदेश चढ़ेगा। वो लोग ये भी नहीं बता पाए, हमें भी नहीं पता लग पाया उसका बात का। अब जैसे पता लगा है तो अभी कितना 1 महीना हुआ, अभी तो टाइम लगता थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से इनकी प्रक्रिया चल रही है, सभी शांतिपूर्ण तरीके से। लोग बहुत ज्यादा पीड़ित है, किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को अपना घर बनाना है। मुझे वहां पे ऐसी भी सूचना मिली कि बेटे का देहांत भी हो गया, वो इलाज नहीं करा पाए। तो ये सब समस्याएं तो वहां पे चल ही दे रही है ना इस बीच में। मैं इस बात से सहमत हूं, ये मुद्दा कस्टोडियन ने स्वयं उठाया था कि किसी के कृष्णा नगर में किसी के बच्चे की किडनी खराब थी और वो केवल क्योंकि अपने मकान पर लोन लेते या कहीं से पैसा उठाते, इसी कारणवश इलाज नहीं करा पाए, उनके बेटे का देहांत हो गया। कस्टोडियन ने खुद जिलाधिकारी गाजियाबाद के सामने ये बात रखी थी और क्योंकि मैं भी उसी गांव का रहने वाला हूं, मेरे सब भाई हैं वो, तो ऐसा नहीं है कि हमें दुख नहीं है या हम कोशिश नहीं कर रहे पॉजिटिव, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। बहुत अंदर से मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी पीड़ा है। ये नहीं है कि मेरा तो स्वयं का गांव है वो, अब मेरे सब अपने परिवार के मेंबर हैं वो, तो उसमें कोशिश पूरी पॉजिटिव कोशिश जारी है। उन्हें भी पूरा पता है कि कोशिश करी जा रही है। और रही उनकी बात, सभासद बैठ रहे हैं, वो बैठे हैं, देखो सब पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। परिवार में भी अगर 4 भाई हैं तो चारों की सोच अलग होती है। तो इसी तरह पार्टी, ये मैंने शुरू से कहा, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कोई सब लोग राजनीति कर रहे हैं, इसमें सब अच्छे लोग हैं, सब समर्थन दे रहे हैं अपना, तो अच्छा है, सभासदों ने भी समर्थन दिया है। तो हो सकता है कि हमारा जो प्रयास है, हमारा प्रयास जारी है, वो धरना दें तो भी, धरना नया दें तो भी। और रही कल का, निकालने शांतिपूर्ण तरीके से अपना मौन। कल कोई प्रदर्शन नहीं निकाल रहे हैं, वो तहसील पे इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी एक महापंचायत है और उसमें शायद संभवतः बबली गुजर जी ने मुझसे कहा कि संभवतः कल हम तालाबंदी भी तहसील में करेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो प्रशासन और जनप्रतिनिधि होने के नाते आप क्या कहेंगे? लेकिन मेरा ये मानना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे। सब भाई जो हमारे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे सरकार बदनाम हो या उनका धरना जो 64 दिन से चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, उनके ऊपर कोई उंगली उठे। जिसमें शत्रु संपत्ति में जिन लोगों का मकान जा रहा है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे या क्या आश्वासन देना चाहेंगे? शत्रु संपत्ति में जिनका भी मकान जा रहा है, और जिस ऑफिस में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो मेरा ऑफिस भी जा रहा है शत्रु संपत्ति में, तो कोई बात नहीं, जो ठीक है, बहुत मकान जा रहे हैं, परिवार के भी हैं, गांव के सब भाई हैं मेरे। मेरा उनसे एक ही मैं कहना चाहूंगा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ भी इतनी होगा, किसी का कोई मकान नहीं जाएगा, और बहुत जल्दी ये खसरा खतरे में एक्चुअल में जो शत्रु संपत्ति है वो जाएगी। और उस शत्रु संपत्ति में जहां तक मेरे संज्ञान में है कोई मकान बना हुआ नहीं है, कोई खाली जमीन पड़ी है, किसी में बाग खड़ा है, किसी में फैक्ट्री लग रही है, वो बात अलग मैटर है। लेकिन जो मीडियम क्लास लोग हैं, हम मीडियम क्लास में आते हैं सब लोग, जो है मकान दुकान जिनके बने हुए हैं वो कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई नीलाम नहीं होगा, किसी पे कोई कब्जा नहीं होगा, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। किसी के साथ माननीय सांसद जी सतपाल सिंह जी, योगी जी और मोदी जी की सरकार है। माननीय सांसद जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्द जो है ऑर्डर चढ़ जाए और सब राहत मिले। हमारे साथ थे विनोद गोस्वामी जी, जो सांसद प्रतिनिधि हैं बागपत सांसद डॉक्टर सतपाल जी के। उनका साफ कहना है कि शत्रु संपत्ति में मेरा भी ऑफिस आ रहा है, लेकिन मैं मोदीगढ़ वासियों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि कोई भी मकान नहीं टूटेगा, सबकी निष्पक्ष जांच होगी और जल्द से ही जल्द इसका हल निकाल दिया जाएगा। और उन्होंने लोगों से भी कहा है कि शांतिप्रिय प्रदर्शन करते रहें, उसकी अपील की है कि किसी प्रकार की हिंसा ना करें। आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी, नमस्कार।